रे मेरा तार हरि से जोड़े, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बड़े भाव से जय। नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे रोके मन के घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे रोके मन के घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भाव से ही लो। भगवान से निवेदन करते करते चले जा रहे हैं। प्रभु कोई सच्चा संत, कोई सच्चा सदगुरु मेरे जीवन में आ जाए, जो मेरा तार आपसे जोड़ दे और इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मुक्ति हो जाए। गंगा के तट पर पहुंचे, हजारों की तादाद में वहां संत बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं। परीक्षित जी जाकर के चरणों में गिरे, सभी को एक साथ प्रणाम किया और कहा, बोले महात्मन, कोई ऐसा उपाय जानते हो जिसकी मृत्यु निकट हो, मृत्यु आने वाली हो और उसकी मृत्यु ना हो, उसकी मृत्यु उसकी मुक्ति में बदल जाए, ऐसा कोई कर्म हो तो बताओ। सारे संतों ने मस्तक नीचे झुका लिया। और जब बार बार राजा परीक्षित पूछने लगे, जो उपाय हो, जैसा हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं अपने मृत्यु का महोत्सव मनाना चाहता हूं, मैं अपने आप को मुक्त करना चाहता हूं, कोई प्रयोग हो तो बताइए। संत कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और जब कुछ समय बीता, संतों को दूर धूल उड़ती हुई नजर आई। ये सुखदेव महात्मा अपने पिता व्यास जी से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान अपने अंदर धारण करके चले आ रहे थे। वही आवाज लगाते, राम नाम का, कोई हरि नाम का, कोई पियो रे पियाला राम नाम का। और जैसे ही उन संतों ने देखा, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए। सुखदेव महात्मा चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित, ये जो सामने जो महात्मा चले आ रहे हैं ना, ये साक्षात तुम्हारी मुक्ति है, इनके चरण पकड़ लेना। इनके चरण पकड़ लिए और इनने यदि कृपा कर दी तो तुम्हारी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। फिर राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। जैसे ही सुखदेव महात्मा वहां गंगा के निकट पहुंचे,
साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने दोनों चरण पकड़ लिए, कहा बोले गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। बात क्या है भाई, हुआ क्या? इस प्रकार की घटना हुई, मुझे श्राप हो गया, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। और ध्यान रखना, दिन हमारे पास भी 7 ही है, परीक्षित के पास ही नहीं। ये कथा हमारे जीवन में प्रकार, भागवत की कथा जब सुनो और बोलो ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई कि अपने ऊपर ही लिखी है इसको पूरी। कोई भी चरित्र होगा, कोई भी प्रसंग होगा, ले दे के हमारे ही ऊपर आ रहा है। और सारे चरित्र इसके ऐसे ही हैं, आखिरी तक ऐसा लगता है कि मेरी भी ये कथा है, आपकी भी ये कथा है, इनकी भी ये कथा है। हर आदमी को ये लगता है कि हमारा जैसा हमारे साथ है वैसे इसमें लिखा है। परीक्षित को 7 दिन में मरना था, हमारे लिए भी दिन 7 ही है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 8वां कोई दिन ही नहीं होता है। इन 7 दिन में ही हमको भी जाना है। और हमारी भी तैयारी, कहीं ब्याह शादी में जाना रहे ना, अभी इस वैशाख में तो है ही नहीं, इस बार अगले वाले महीने में, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई होगी। जहाँ कहीं ब्याह शादी में कि भैया जीजी के यहाँ, के बहन के यहाँ, तो बेटी के यहाँ, तो फलाने के यहाँ, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, चाचा के यहाँ, तैयारी आज से शुरू। कपड़े भी ले लिए होंगे, कपड़े पे प्रेस भी हो गई होगी, एक बार धुल भी गए होंगे, श्रृंगार की सामग्री भी इकट्ठी, साड़ी सब जमाने भर की व्यवस्था जम गई होगी, है ना। ऐसी तैयारी होती है। संसारिक, ये हम संसार के लोग हैं ना, ये संसार में आने जाने वाली व्यवस्था है। तो ध्यान ये रखना, जिस प्रकार हम कहीं ब्याह शादी में या कहीं भी जाने की तैयारी हम करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी तैयारी वहां की भी करते रहना कि वहां भी एक दिन जाना है। और भरोसा नहीं है कौन सी श्वास अंतिम हो जाए। दिन भर के काम की जो लिस्ट बन के तैयार हो ना, कि आज भैया सुबह खेत पे जाना है, फिर दोपहर में आज लोहार का कांटा फोड़ का फलाना काम वहां वो निपटाना है, शाम में ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, सब पूरी लिस्ट बन जाए और नीचे लिख दो सबसे नीचे की मरना भी है। हाँ? वो मृत्यु यदि याद रही ना, हम उसको भूल के बैठे हैं, उसको याद रखो। वो यदि याद रहेगी तो इनका नाम अपने आप बार बार निकलेगा, अपने आप ही निकलेगा। वो फिर ऑटो मोड़ पे हो जाएगा, ऑटो स्विच आएगी नहीं उसके मोटर के, घर आके सो जाओ, रोमांसी चालू बंद हो जाए खेत में, हैं? बस ऐसे ही ऑटो मोड़ पे वो नाम शुरू हो जाएंगे। फिर यदि वो मृत्यु को स्मरण में रखा, पूरे दिन की योजना बनाओ, और उसमें बुरी बात नहीं है, नीचे ये भी लिख दो कि मरना भी आज ही है, और वो मृत्यु यदि याद रही तो उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा काम हम करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा उसकी भी तैयारी करते रहो। जैसे ब्याहों में जाने की खूब तैयारी हो गई अभी से, साड़ी की जरूरत 4 की है, 8 तैयार करके रख लिए। हाँ, कोई भरोसा नहीं कैसा काम पड़ जाए। तो ऐसे ही 1 माला का नियम है तो 2 का शुरू कर दो, कि वहां की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी होती रहे। और ये जो काम हम बैठ के कर रहे हैं, ये सब वहां की तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां ये सभी साथ जाना है, ये बाकी सब यहीं रह जाएगा। और मृत्यु यदि याद आती रही तो भगवान अपने आप याद आते रहेंगे। इसलिए मृत्यु को भूलना नहीं कि इन 7 दिन में हमको भी मरना है, 7 दिन में हमको भी जाना है। कहीं से भी कैसे भी समय निकाल करके भगवान का भजन भी होता रहे, हमारा काम भी होता रहे, सब चलता रहे, लेकिन वो भगवान को कभी भूल ना पाए। और ज्यादा नहीं करना है साहब, कलयुग है ये, बड़ी बड़ी योग समाधि नहीं लगानी, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। हम कलयुगी लोग हैं, हमारे पास 1760 काम रहते हैं सुबह शाम तक के, और जबरन के ज्यादा रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे काम और ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, 1 घड़ी आदि में पुनियाद पहले ही लिख दिया हमारे साधु संत महात्माओं ने। मालूम था कि इनके पास काम कुछ नहीं रहेगा और फुर्सत 1 सेकंड की नहीं रहेगी, इसलिए उनने सब पहले ही नियम बना दिए कि 1 घड़ी आदि में पुनियाद। 1 घड़ी जप लो, वो भी नहीं हो रहा तो आधी घड़ी। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। 1 घड़ी 24 घंटे के 1-1 मिनट निकाल लो, 24 घंटे में से 1-1 मिनट निकाल लिए तो 24 मिनट। 24 मिनट की होती है 1 घड़ी। अब आगे क्या लिख दिया कि 1 घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट का ही कर लो। आपसे 24 मिनट भी नहीं हो रहा है ना, तो 12 ही मिनट का काम कर लो, पर भज लो।
12 ही मिनट जपो भले, पर वो 12 ही मिनट मन से भज लो। और ज्यादा नहीं, कितना थोड़ा सा बताया, 12 मिनट में क्या है, यहाँ से मंदिर के पास घूम के और वापस यहीं आ जाओ तो 12 मिनट हो जाए। इतनी सी देर भी यदि जप लिया, थोड़े थोड़े ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। काहे के लिए? अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, वो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे रोज। इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। हाँ, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे रोज। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़े भाव से जय हो। और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख आएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख आएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख आएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भाव से दोनों हाथ में जय हो। अच्छे लोगों की
बाकी मेरे अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले 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 हरि का भजन कर ले प्रभु का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन द्वारिकाधीश की जय हो। तो भगवान का भजन नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा ही करो, पर करो। वहाँ की तैयारी भी चलने दो। जिस तरह आने जाने इधर उधर सब तैयारी होती है, मृत्यु को मन में स्मरण में रखो कि आज मरना भी है और आज मरना है। अगर ये याद रहा तो तैयारी भी अपने आप चलती रहेगी। मन से भगवान का नाम अपने आप चलता रहेगा। आप 10 के बीच में भी बैठे रहोगे, उनसे बातचीत चर्चा करते रहोगे ना, तो इधर मुंह से बात चलती रहेगी और वो मन में वो नाम अपने आप ही चलता रहेगा, वो जगह बना लेगा। तो राजा परीक्षित आज चरणों में गिर गए। कहा, बोले गुरुदेव मेरी मृत्यु इन 7 दिनों में होने वाली है। सुखदेव महात्मा ने कहा, बोले परीक्षित बड़े भाग्यशाली हो। 7वें दिन तो मरना ही है, लेकिन भाग्यशाली इसलिए हो कि 7 दिन से पहले मर नहीं सकते। 7 दिन से पहले इन 6 दिनों में कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे आपकी हमारी किसी की गारंटी नहीं है ना कि अभी घंटे भर बाद की भी कोई गारंटी ले ले, कि कल तक की कोई गारंटी ले ले, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित की ये गारंटी हो गई थी कि इन 6 दिनों में तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है अब, क्योंकि श्राप जो है वो 7वें दिन का है और मृत्यु 7वें दिन ही होना है। मतलब 6 दिन तो मरना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए तो भी। 6 दिन के लिए तो अमर है अब। कहा, बोले राजा बड़े भाग्यशाली हो जो इन 6 दिनों में तो तुम्हारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता और 7 दिन में मैं तुम्हारी मुक्ति भी कर दूंगा। लेकिन जिस तरह से मैं जो उपाय बताऊं, जिस तरह से मैं कहूं, उसका यदि अनुसरण किया है तो मैं जवाबदारी लेता हूं, गारंटी लेता हूं कि मुक्ति हो ही जाएगी। और इसी श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा राजा परीक्षित को भी मुक्ति की प्राप्ति हुई है। 7 दिन के बाद जो तक्षक नाग आकर के डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु उसी प्रकार से हुई, लेकिन मुक्त हुए वो साथ में। जब नाग आकर के जब फन लगाई ना, उस समय तो अपनी आत्मा को ब्रह्मांड पर चढ़ा रखा था। सर्प ने तो आकर केवल अपनी फन लगाई और शरीर जल करके भस्म हुआ। ये तार तो पहले ही भगवान से जुड़ गया था, मुक्त तो पहले ही हो गए थे। तो अब यहां से अब श्रीमद् भागवत की जितनी भी कथा है, मुक्ति तक के अंतिम समय तक की, वो इसमें सुखदेव महात्मा और राजा परीक्षित का संवाद इसमें कहा गया है। इस प्रश्नोत्तरी कहा गया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं और सुखदेव महात्मा ने उसके जवाब दिए हैं। बस यही श्रीमद् भागवत की कथा है। अभी तक, कल से अभी तक हम शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और सूत जी कथा सुना रहे थे। अब कल से जो कथा रहेगी वो सुखदेव महात्मा वाचन करेंगे और राजा परीक्षित उसके श्रोता रहेंगे और राजा परीक्षित कथा सुनेंगे। तो ऐसे दिव्य और मंगलमयी, दिव्य और अद्भुत आयोजन का जो यहाँ आयोजित हो रहा है, बड़े ही भाग्य और पुण्यशाली हैं आप हम सभी लोग। और ये जो महीना भी जो चल रहा है, वैशाख का महीना, इसमें तो किसी को 1 गिलास पानी पिला दो ना, वही बहुत बड़ा पुण्य है कि नहीं? सभी देवी देवताओं के ऊपर भी घड़े लगा करके गलती भरी जाती है। ये विशेष महीना है इस मामले में, पुण्य कमाने के मामले में। और वैशाख के महीने में ऐसा अद्भुत आयोजन हमको जो प्राप्त हो रहा है, इसका पुण्य भी अलग रहेगा। इस महीने में 1 गिलास जल भी किसी को पिलाया हो तो वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखाया जाता है, मतलब वो पुण्य अक्षय हो जाता है। और देखिए आज अक्षय तृतीया भी है, कल भी रहेगी,
और परशुराम जी की जयंती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहलाते हैं भगवान परशुराम। आज भगवान परशुराम की जयंती है। भगवान परशुराम की जयंती पर हमको ऐसा दिव्य आयोजन करने का, श्रवण करने का, कराने का लाभ हमको प्राप्त हुआ है। बोले परशुराम भगवान की जय। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हुए हैं। इनके बारे में आप सभी और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और भी इनके बारे में जो है वो वर्णन हम आपको सुनाई देंगे भगवान के अवतारों की कथा में। जो विष्णु के छठे अवतार हैं, आज उनकी जयंती, आज उनका जन्मोत्सव है। और ऐसे दिव्य वैशाख के महीने में हमको श्रीमद् भागवत कथा का लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें तो और कई ज्यादा पुण्य हमारे लगे हैं, तब जाकर के ऐसे श्रेष्ठ महीनों में कथा। वैसे भागवत की कथा में किसी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई रोक नहीं है। किसी भी महीने में, किसी भी दिन से और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो आयोजन सकाम होते हैं, संकल्प लेकर के और किसी कामना से यदि भागवत होती है तो वो मुहूर्त से होती है। नहीं तो भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। भागवत आप किसी भी दिन विश्व कल्याण के लिए यदि आप कर रहे हो तो आप इसको काल के चौगड़े में भी शुरू कर दो तो फल आपको अच्छा ही देगा। बिना संकल्प के और बिना किसी काम के। और सकाम जो आयोजन होते हैं कि हमको इनकी स्मृति में कराना है, तो हमको वैसा कराना है, तो हमको इसलिए कराना है, तो वो फिर मुहूर्त से होते हैं। और फिर ऐसा दिव्य महीना वैशाख हो, महा हो, भाद्रपद हो, इन सब महीनों को श्रेष्ठ बताया गया है। और अग्गन का महीना हो, और भागवत वैसे तो कभी भी कर ही सकते हैं, लेकिन सकाम यदि आयोजन करें तो अगर इन महीनों में हो तो और ज्यादा उत्तम है। देखो कैसा संयोग बना, 6 मासी का आयोजन वैशाख के महीने में आया है। और ऐसा दिव्य मुहूर्त बना कि मुहूर्त बनाना नहीं पड़ा, बनाया कंप्लीट रखा था। जिस दिन कथा का समापन हो रहा है उस दिन पटेल साहब के पूरे 5.5 महीने पूर्ण हो रहे हैं। मतलब मुहूर्त बनाया ही रखा था वो, प्रतिपदा से तो आयोजन शुरू हुआ कल से। तो ये भी एक सहयोग की बात होती है। तो ऐसे दिव्य और पुण्य वाले महीने में हम श्रीमद् भागवत की कथा का रसस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये काम ऐसे है कि भागवत कराए चाहे कोई भी, लेकिन आनंद सबको प्राप्त होता है। कराने वाले का उसमें ये आनंद है कि वो स्वयं बैठ करके कथा सुने। 100% फल उसका तो मिलता ही है सुनने का, लेकिन जितने लोग आकर के आयोजन को देखते हैं, सुनते हैं, जिन जिन जीव जंतु के कानों में ये कथा जाकर के पड़ती है, तो उनका भी कुछ कमीशन आयोजक परिवार को प्राप्त होता है। वो भी पुण्य उनको प्राप्त। आपको तो आपका 100% मिल ही रहा है, पर उनको और एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि कोई कराने वाला एक है और सुनने वाले अनेक हैं। ये विशेषता है कथाओं की भगवान की। हमारे कारण यदि कोई धर्म में उतर जाए, हमारे कारण कोई सतमार्ग पे चल जाए, हमारे कारण कोई कथा में आकर बैठ जाए, हमारे कारण कोई यज्ञ यागादि करा ले, हमारे कारण कोई चंदा दे दे कथाओं में, यज्ञ यागादि में, तो वो पुण्य में लग गया। और यदि हमारे कारण दे दिया तो दिया उसने, पर कुछ % हमको भी मिलेगा। जैसे कथा में आए ना, तो कथा में कभी चुपचाप नहीं आना। सनत कुमारों ने जो कथा की थी गंगा के तट पर, जो कल आपने प्रसंग सुना था, तो वहां हजारों की तादाद में श्रोता थे, ऋषि मुनि महात्मा योगी यति सब थे उस कथा में। सबने उस कथा को सुना, लेकिन भृगु जी महाराज का पुण्य सबसे ज्यादा था। उन्होंने, आयोजक भी भृगु जी नहीं थे, लेकिन भृगु का पुण्य वहां सबसे ज्यादा है। भागवत में वर्णन है भृगु जी का सबसे ज्यादा पुण्य था। कारण वो इसलिए था कि बाकी जो लोग आते ना कथा में, वो चुपचाप आके कथा में बैठ जाते, कथा सुनते घर चले जाते। और भृगु जी आते तो चिल्ला चोट करते आते, चलो चलो गंगा के किनारे कथा चल रही, चलो चलो कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो उनके सुनकर वहां जितने लोग आए उनका पुण्य भी उनको मिला। और सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी भृगु जी ने की थी वहां, इसलिए पुण्य भी सबसे ज्यादा उनको मिला है। तो हम भी जब आए ना तो 1-2 तो हाथ में धर के लाना चाहिए साथ में, तो उनका थोड़ा थोड़ा भी हमको मिले। जबरन चिल्ला चोट करते आओ, चलो 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 कथा सुनेंगे चलो। तो ये विधान है, कथा का नियम है ये। ऐसे ही करते, चुपचाप चल के नहीं आना। कभी अच्छे काम करने जाओ ना तब तो चिल्ला चिल्ला के जाओ, क्योंकि अगला भी यदि देखा देखी कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी हमको भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, और वो भी एक सही मार्ग पे चला जाएगा। तो पटेल परिवार के द्वारा बड़ा ही दिव्य महीने में और बड़ा ही दिव्य आयोजन आयोजित हो रहा है।
एक बार पुनः व्यासपीठ से पटेल परिवार के लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि भगवान ने ऐसी, नारायण ने ऐसी कृपा की, जो कि ऐसे दिव्य और विचार आपको दिए। हर किसी के मन में ऐसे विचार भगवान प्रकट भी नहीं कराते हैं, और करने कराने वाले सब भगवान होते हैं। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है, मतलब कोई खासियत हमारे अंदर देखकर ही दी है। हर किसी को ऐसी प्रेरणा मिल भी नहीं पाती है, और यदि प्रेरणा मिल गई तो समझ लो भगवान की विशेष कृपा भी हुई है। तो एक बार हम लोग जो आनंद ले रहे हैं सभी मिलकर के, करने कराने वाले कौन हैं, पर हम जो आनंद ले रहे हैं अपने आप के लिए, हम इतना पुण्य कर रहे हैं, तो अपने आप के लिए हम धन्यवाद प्रदान करें। सभी लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने आप को ही स्वागत कर लें कि हम ऐसे दिव्य महीने में और ऐसा बढ़िया अनुष्ठान, सुंदर अनुष्ठान कर रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है, ऐसे अवसर कम मिल पाते हैं। कथा में ज्यादा भीड़ होना ही ज्यादा, तो ऐसा थोड़ी कि कथा जब भी मानी जाएगी कि साहब टेंट छोटे पड़ जाए और भीड़ वहां तक रोड तक निकल जाए, वही कथा नहीं। सुनने वाला भले एक ही हो। परीक्षित जी को जब कथा सुनाई तो ये अकेले ही श्रोता बैठे थे, वहां बैठे तो और भी बहुत थे, लेकिन श्रवण करने वाले एक ही थे, और सुखदेव महात्मा का फोकस पूरा उनके ही ऊपर था कि सुन भी यही रहा है। तो भले श्रोता एक ही हो, पर श्रोता ही होना चाहिए, और कथा में बन के भी श्रोता ही आओ। 3 प्रकार की उपमा दी है भागवत में, श्रोता, सोता और सरोता। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। एक तो आते हैं श्रोता। अब श्रोता जो आते हैं वो कथा से पहले ही आके बैठ जाते हैं, 2, 4, 5, 10 मिनट पहले ही आ जाते हैं। वास्तव में जो श्रोता है वो पहले ही आएगा। अब श्रोता आएंगे तो कथा में जगह भी ऐसी अच्छी देखेंगे कि हाँ बढ़िया, इधर से कनेक्शन भी सही रहे, अपना आवाज भी, हाँ स्पीकर इधर से सही रखा है, आवाज यहाँ भी सही आएगी। वो सब पहले पूरी मामला जमा लेते हैं पहले आके कि हाँ यहाँ बढ़िया आनंद आएगा कथा। और आज जहाँ बैठे अगर आनंद कम आया होगा तो कल मन से जगह बदल लेंगे कि नहीं वहां मजा नहीं आया, आप कल वहां बैठेंगे, है ना। दूसरे होते हैं सोता, जो यहाँ के खंबे ढूंढते हैं, काहे के, टेंट के, कि कहीं टेंट के पाइप उन मिल जाए, और इधर तो पीछे तो कुर्सी लगा रखी है, खूब बढ़िया टेके से ही बैठे हैं पीछे, तो बढ़िया नींद निकालो, कूलर भी बड़े बड़े लगे हैं खूब ठंडाई में। तो ये होते हैं सोता, जो कथा के पंडाल में आके सो जाते हैं। अच्छा, यहाँ कूलर नहीं भी हो नहीं, और जिनकी आदत है कथा में सुनना फिर भी सो जाए, भले पसीना निकलता हो। तो दूसरे हो गए सोता, और तीसरे होते हैं सरोता, जो यहाँ आ गए। सरोता का काम बड़ा थोड़ा सा अटपटा काम रहता है। उनको दिमाग में जब उनके कूलर ज्यादा बड़े हो गए यार, जो पास में उनको ज्यादा हवा लग रही होगी, थोड़ा ये छोटा होने का था, यह सरोता का काम है। टेंट थोड़ा कमजोर रह गया, और थोड़ा सही होता तो मजा आता। ये साउंड वाले भैया से साउंड चलाते नहीं आ रहा, ये और अच्छा होता तो सही रहता। ये मतलब ये काम बता रहा हूं मैं। ये जो बैठकर दिन भर किया वो सरोता, और कथा कैसी भी हो, कथा किसी की भी हो, यज्ञ कैसा भी हो, यज्ञ कराने वाला कोई हो, हमको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और मन पवित्र हरि भजन से तो होत त्रिविध कल्याण। यज्ञ करने कराने वाला कौन है, भागवत करने कराने वाला कौन है, कोई मतलब मत रखो। अपन तो अपनी मस्ती छानो। यज्ञ कराने वाले करा रहे हैं, पैसा वो लगा रहे हैं, खूब परिक्रमा दो, खूब जय जयकार लगाओ, खूब आरती गाओ, उनसे ज्यादा पुण्य आप कमा लो। सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है, सबसे बड़ी भक्ति संसार में है तो वो है प्रसन्नता, खुश रहना। स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, 2 रुपया जेब में भले ही नहीं हो, आज भले फजीते ही हो जाए, पर फिर भी हंसते ही रहो, वो कहीं से भी कृपा कर देगा। सबसे बड़ी भक्ति वही बताई गई है कि आप प्रसन्न चित्त रहो बस। तो काम कोई भी करे, कथा कोई भी करे, हम आनंद लें, बस ये सबसे बड़ी बात है जीवन की। तो आनंद लेना सीखो, आनंद ढूंढना सीखो। तो कथा में आए तो केवल श्रोता ही बन के आए, क्योंकि श्रोता बन के आने में ही फायदा है। नहीं तो पता चले घर से खाली खट आए और खाली खट ही पीछे ही घर चले गए। यहाँ से कुछ लेके जाओ तो वो श्रोता ही लेके जाते हैं, क्योंकि वो सोता और सरोता तो उनमें ही रह जाते हैं, बात में, और सोता सोने में ही रह जाते हैं। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, घर वाले पूछ ले क्या सुन के आए आज, क्या समझ में नहीं, आज तो नींद लग गई जाती है। ऐसा भी नहीं करना।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो पुनः एक बार परशुराम जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच से सभी को बहुत बहुत बधाई। और बड़ा ही दिव्य और अद्भुत आयोजन आयोजित हो रहा है। आज की कथा का अब हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। बाहर से पधारे सभी भक्तगण अतिथि गणों का व्यासपीठ से बहुत बहुत पटेल परिवार की ओर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कल भी ठीक 12 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और नित्य प्रति धीरे धीरे अब आनंद बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे भगवान की कथाएं आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और पुण्य लाभ लेवे, भगवान की कथा का आनंद लेवे। ये बड़े भाग्य से प्राप्त हो पाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पहली बात तो मनुष्य बना करके भगवान ने भेज दिया, यही बड़ी बात है। और मनुष्य बन करके ये सब व्यवस्था जीवन में दे दी, ये उससे बड़ी बात है। तो ये हमारा सौभाग्य समझना चाहिए हमको। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंदन भगवान की जय हो। राम जप ले रे सिया राम जप ले, ओ राम भज ले रे सिया राम भज ले। तुम्हारा सावरिया को कर जुबा खान रे। जप ले मारा सावरिया को के ले नाम रे, सावरिया रो नाम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम जप ले। मारा सावरिया को कर जीवा खान रे, नाम जप ले। मारा सावरिया को करे बेड़ा पार रे, राम जी रो नाम जप ले। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आयोजक परिवार आगे आ जाएं, आकर के भगवान की आरती उतारें और 2-3 थाली आरती की इधर पंडाल में पीछे भी दे दें, सभी लोग आरती कर पाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद करते। रामा हरि हरि शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पाला ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वर कायक अभिनव पद चढ़े। मैया अभिनव पद चढ़े। सुर नर मुनि जन सेवक नर मुनि जन सेवा शारद पदवते। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादयते। मैया वीणा वादयते। झुमकत 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 नन
रेवा शंकर तुम भय में टलते हो। जय जगतानंद मैया जी को कांचन खाले विराजे अगर कपूरवादी हो मैया अगर कपूरवादी हे अमर कंठ में विराजत भवला गण में विराजत मावर में विराजत ओंकारेश्वर में विराजत रत्ना सागर में समावत शिवो ने ध्यान लगावत भोले बाबा डमर बजावत कृष्ण जी मुरली बजावत मैया हम सब आरती उतारत मैया जी की कोटि रतन ज्योति ओम जय जगतानंद ओम जय जगदानंद मैया जय आनंद ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्रे पालक ओम जय जगतानंद ओम जय जगतानंद ओम जय जगदानंद नर्मदा मैया की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला स्पर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगपंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला
त्वमेव वंशो जगा त्वमेव त्वमेव वेद्याद्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमाण्य शन्नाते हनाकं महिमानः शजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं संबन्धपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको गीतोऽमृतः प्रविष्टारो मृतस्यापसंग्रह्या विच्चितशिखामप्रेर विश्वे देवः सभासदा ओम विश्वातश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत बाहुरतस्वाता संबाहुभ्यां धमदिशां पदरेर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् परब्रह्मणे विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवः प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहायै च विद्महे नर्मदायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् सांगायस्य परिवाराय पुराणपुरुषोत्तमाय राधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि च नमान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म के जय हो गौ माता के जय हो भारत माता के जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान के जय हो सीतारामचंद्र भगवान के जय हो परशुराम भगवान के जय हो श्री हनुमान जी महाराज के जय हो महाकाल सरकार के जय हो पितृेश्वर भगवान के जय हो व्यास जी महाराज के जय हो सुखदेव जी महाराज के जय हो नंद नंदन भगवान के जय हो आज के आनंद के जय हो कल आने वाले आनंद के जय हो जय जय श्री राधे जय जय